आशीर्वाद तो हमारा लड़का पास हो जाए तो महाराज के आशीर्वादवा लिखी। अरे पढ़ने का कर्म तो करना पड़ेगा। गुरुजी कृपा करो नौकरी मिल जाए। अरे नौकरी के लिए डिग्री तो लाना होगा। ये आशीर्वाद से काम चल जाएगा। हाँ आशीर्वाद की जरूरत है, लेकिन कर्म के साथ साथ। आगे कथा में आप देखेंगे विश्वामित्र जी महाराज जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन धनुष तोड़ने का काम तो राम जी ने ही किया। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ प्राप्त हो पाने वाला नहीं। कल हम आप लोग कथा का दर्शन कहां तक किए थे, वैसे आइए आगे दर्शन करते हैं। कल कथा को यही पे रोका गया था ना। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मत की रखवारी, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मत की रखवारी, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। यहीं पे कल कथा को विश्राम दिया गया था ना। यज्ञ रक्षा भगवान राघवेंद्र सरकार ने किया। मारीच को आधा, सुबाहु को पूरा। गुरुदेव भगवान से राम जी बोले नाथवास अगर आदेश मिले ये मैं ये बात न करूं तो ठीक से बैठा करो। क्या रे गुरुदेव भगवान से राम जी बोले प्रभु हाँ आपकी यज्ञ की रक्षा हो गई। बोले हाँ। तो बोले अब मैं घर जाऊं। गुरु जी बोले अभी नहीं। बोले क्यों। बोले अभी एक यज्ञ की रक्षा आपको और करनी है। कौन सी यज्ञ। ये यज्ञ तो हो गई है, वो यज्ञ भी अधूरी है, उसमें चलना है। कौन सी। धनुष यज्ञ। पूरे रामचरितमानस में जो ये प्रसंग है ये भगवान का प्राण है। क्यों। क्योंकि भगवान की प्राण प्रिय कहाँ है। वैदेह नगरी में, जनकपुरी में। सो भगवान का ही प्राण है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हर से चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हर से चले मुनि बर के साथ। आश्रम एक मगनाय, आश्रम एक मगनाय। खग मृग जीव जंत साधनाय, खग मृग जीव जंत साधनाय। सोचा मुनि न मिला प्रभु देव, सोचा मुनि न मिला प्रभु देव। सकल कथा मुनि कहा, सकल कथा मुनि कहा। गौतम नारी साप बस उसल देह हर धीर, गौतम नारी साप बस उसल देह हर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करव रघुवीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करव रघुवीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करव रघुवीर, कृपा करव रघुवीर, कृपा करव रघुवीर। आगे चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हर से चले मुनि वर के साथ।
आगे चले धनुष के दर्शन करने के लिए। आज के बालक देखो क्या कर रहे हैं, देख रहे हो? अरे वो भी बालक ही है, लेकिन यज्ञ दर्शन की इतनी लालसा है कि जैसे सुना से भगवान हर्षित हो गए। चले फिर चले, धीरे धीरे जा रहे थे तो अचानक एक बड़ा सुहाना पावन आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम तो बड़ा रमणीक है, बड़ा ही सुंदर है, पर उस आश्रम में रहने वाला कोई नहीं। अरे मनुष्य महात्मा तो अलग कर दो, कोई खाद्य मृग जीव जंतु भी उस आश्रम के पास आस पास भी दिखाई नहीं देता। कोई मकरा भी नहीं है कि जो जाला लगा दे आश्रम में तो आश्रम थोड़ा खलाल दिखाई पड़े। कोई नहीं रो रहा, एकदम सुना है। क्या है, क्या दिखा? एक बड़ी सुंदर पावन शिला दिखाई पड़ा, पत्थर। तो गुरुदेव भगवान श्री राम जी बोले, नाथ आश्रमो एक दीख मग माही, ठग मृग जीव जंतु तानाही, पोछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु, शिला को देख के प्रभु ने मुनि से पूछा, नाथ ये आश्रम कैसे, ये शिला कैसी? विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी तुम चलो। क्यों? अरे इस आश्रम को छोड़ो, यहाँ की बात छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? बोले इस बात को जानने की विशेष जरूरत नहीं है। इस आश्रम के तरफ ना तो कोई नजर उठा के देखता है, ना इसकी कोई चर्चा करता है, ना इसके पास कोई जाता है। तुम भी चलो। राम जी ने कहा, प्रभु जिसके पास कोई नहीं जाता, जिसको कोई नहीं देखता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, अगर हमने भी उसके बारे में नहीं सोचा तो उसका क्या होगा? जिसके बारे में सोचने के लिए पूरी दुनिया लगी है, मैं नहीं भी सोचूंगा फिर भी वो एडजस्ट कर लेगा, काम उसका निपट जाएगा। लेकिन जिसको दुनिया ने घोषित कर दिया हो, अगर उसका मैं भी नहीं देखूंगा तो उसका क्या होगा? बताओ कृपा करके, ये क्या है? ये आश्रम कैसा है, शिला कैसी है? सो विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। ध्यान दीजिएगा, पूरी कथा जो अहिल्या के साथ घटना घटित हुई थी। चंद्रमा और इंद्र ने मिलकर के अहिल्या के साथ धर्म को दुष्ट किया, ऐसी घटना घटित हुई। अच्छा ये बताओ, ये कथा है कि व्यथा? जो अहिल्या के जीवन में घटित हुआ घटना, वो व्यथा है कि कथा? कथा तो नहीं हो सकती, वो तो व्यथा ही है। लेकिन कथा क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? संत कहते कि जिसकी व्यथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान आके खड़े हो गए हो, और जिसकी व्यथा को सुनाने के लिए विश्वामित्र जी के जैसे ज्ञानी सामने खड़े हो, उसकी व्यथा व्यथा थी तो, पर व्यथा रह नहीं गई, अब वो कथा बन गई। कहा पूरी कथा सुनाई। राम जी से बताया, नाथ चरण रज, आपके चरणों का रज चाहती है। क्यों? चरण भी कह सकते थे, नेत्र की कृपा भी कह सकते थे, हाथ की कृपा भी कह सकते थे, ऐसे कह देते भगवान इसका उद्धार कर दो। हृदयंगम कृपा से भी कह सकते थे, हृदय भाव से भी कह सकते थे, लेकिन चरण रज की चर्चा क्यों की? क्योंकि अहिल्या का जो पतन हुआ है, अहिल्या की जो गति हुई है, वो रजोगुण के द्वारा हुई है। रजोगुण के द्वारा उसके साथ जो छल किया गया, जिससे उसका पतन हुआ, पति ने श्राप दिया। तो जिस जहर को जहर ही काटता है, उसका कोई दूसरा एंटीडोट नहीं है। सो रजोगुण से उसका पतन हुआ, इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाथ रज दो, रज से ही इसका उद्धार होगा। और जैसे प्रभु ने सुना तो प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने कोमल हैं, जिनके बारे में सोचने के लिए मैया तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है ना। अगर उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनके भाव को देखोगे तो उनसे हटने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा विचार करोगे तब। थोड़ा रज चाहिए था ना, थोड़ा रज ऐसे उठा करके चुटकी दे सकते थे भगवान, लेकिन ऐसा नहीं किया। भगवान ने जैसे सुना कि मेरे चरण के रज से इसका उद्धार हो रहा है, तो रज दिया नहीं, मानो पूरा रज परोस दिया, लो जितना चाहे ले लो। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई
कृपा भगति आई अति निर्मलवाणी अस्तुति ज्ञानी गम्य जय रघुराई अति निर्मलवाणी अस्तुति ज्ञानी गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुनदाई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुनदाई राजीव सीतारामचंद्र भगवान की। जैसे भगवान ने सुना मेरे चरण के रज से उद्धार होगा तो रज दिया नहीं, रज परोस दिया मेरे प्रभु ने। और रज जैसे पड़ा तो शिला गायब, नाल प्रकट होकर हाथ जोड़ के बैठ गई। कहती भगवान आप कितने कृपालु, आप कितने दयालु। वो बात आज मुझे याद आ रही है जो घटना घटित थी। और तब मेरे पति ने श्राप दिया था, बहुत अटपटा लगा था, बहुत बुरा लगा था, बहुत कष्ट हुआ था, क्योंकि मैंने जान के अपराध नहीं किया था, अनजान में मुझे छला गया, फिर भी मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। मेरा अपराध क्या था? आज ये श्राप नहीं लग रहा, आज ये श्राप आशीर्वाद लग रहा है। मोनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। श्राप जो दिया बहुत भला किया, बहुत बढ़िया किया। अगर श्राप नहीं दिया होता तो आज प्रभु आप मुझे कैसे मिलते? जिसके श्राप ने आपसे मिला दिया हो उसका श्राप नहीं। पहले ये जीवन अभिशाप लग रहा था और आज आपकी कृपा पा करके वो श्राप आशीर्वाद लग रहा है।
भगवान की किसी एक अंग की कृपा किसी पर हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। अहिल्या कहती आज तो मेरे ऊपर आपकी सर्वांग कृपा हो रही। मनुष्य जीवन किसी को मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ए बेटा बात न करो बच्चा, हम देख रहे हैं भगवान। और उस मनुष्य में परम बड़भागी कौन है? उन मनुष्यों में बड़े भाग तो मनुष्य का जीवन हो गया, लेकिन उसमें कुछ है जो बड़े भाग नहीं बड़भागी है। बड़भागी कौन है? जो भगवान की सेवा करते हैं। बड़े भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधिनाना। भगवान के चरण की सेवा जो कर रहा है वो बड़भागी है। और उनमें भी श्रेष्ठ कौन है? हरिपुर गए परम बड़भागी राम काज कारण तन त्यागी। ये परम बड़भागी है। लेकिन अहिल्या कह रही मैं तो इन सबसे श्रेष्ठ हो गई। क्यों? क्योंकि अतिशय बड़भागी चरण लागी। श्रेष्ठ होगी नहीं होगी, उन सबसे अतिशय बड़भागी होगी। और क्या चाहिए जीवन में? बार बार प्रभु के चरणों में नमन बंदन करते हुए अहिल्या पति के लोक को प्रस्थान कर जाती है। भगवान यहाँ से आगे चले तो थोड़ा चिंतित हो गए। लीला बस ही सही पर मुझसे थोड़ा अपराध हो गए। आजकल दुनिया की हालत क्या है? गलती पे गलती करने जाता है, करते जाता है, अपराध पे अपराध करते जाता है। और कोई कह दे तुमने ये गलत किया तो मानने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्र कहता है गलती करना कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन गलती को ना मानना ये सबसे बड़ी गलती है। अरे गलती हो गई तो कम से कम गलती मानो तो। लेकिन समस्या है, एक बड़ी अच्छी बात है। एक भैया जी अपने बेटे को लेके गए गुरु जी के पास। गुरु जी के चरणों में प्रणाम कराया और गुरु जी को दिया, कहा महाराज इसको थोड़ी शिक्षा दे दो, थोड़ा अध्यात्म सिखा दो, थोड़ा संस्कार हो जाए। बाकी वैसे ही जानता तो सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, खुद बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा आप कृपा कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। गुरु जी ने कहा ठीक है रख दो। महात्मा जी ने रख लिया। एक साल बाद वो श्रीमान जी फिर गए गुरु जी के यहाँ। कहा गुरु जी बेटे को कुछ शिक्षा मिल गई, बढ़िया है। बोले शिक्षा देने की जरूरत कहाँ इसे, ये तो सब जानता है, इसमें कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। सिर्फ छोटी छोटी दो कमी दिखाई पड़ी है। 100 में से 98 अच्छाइयां हैं, इसमें दो कमी छोटी हैं जो दिखाई पड़ी है। कहा वो दो कौन सी है? बोले वो दो मैं नहीं मिटा पाया। कौन सी कमी है? तो कहा एक कमी इसमें ये है कि इसमें अपना दिमाग नहीं है, बुद्धि से पैदल है। कहा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपना दिमाग नहीं, और दूसरी कमी यह है कि किसी की मानता नहीं है। अपने पास प्रयोग करने के लिए विवेक नहीं है और दूसरों की मानता नहीं। बस यही संसार में पतन का कारण है। अपना विवेक नहीं है, प्रभु पद को पा सके, सद्मार्ग को पा सके, और किसी महात्मा के उपदेश को समझना नहीं, उसको मानना नहीं, उसके ऊपर स्नेह नहीं है, तो कैसे उद्धार होगा? बाकी तो विद्वान है प्राणी, सब कुछ जानता है, सब समझता है। राम जी ने सोचा कि मुझसे अपराध हो गया तो क्या करें? अगर मन में लगे कि मुझसे पाप हो गया तो उसका पश्चाताप करें। राम जी ने सोचा तो राम जी गए कहा? गंगा जी में जाऊंगा, स्नान करूंगा, तीर्थ में दान करूंगा, सो मेरा पाप कट जाएगा। गए, अच्छा अपराध हो गया, ये कैसे स्पष्ट हुआ? अयोध्या से चले तो पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, और आश्रम से चले तो फिर हर्ष चले मुनिवर के साथ। यहाँ भी हर्ष है, खुश है। अयोध्या से भी चले तो खुश है, लेकिन यहाँ से चले तो हर्ष नहीं, खुश नहीं है, सिर्फ चले। चले राम लक्ष्मण मुनि सदा, चले राम लक्ष्मण मुनि सदा, चले राम लक्ष्मण मुनि सदा, चले राम लक्ष्मण मुनि सदा। है जहाँ जग पावन गंगा, जहाँ जग
गंगा जहाँ जग पावन गंगा जहाँ जग पावन गंगा चले राम साधु सुन सब कथा सुनाई 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 वही प्रकार मन में लगा कि कुछ अपराध हो गया तो गए कहाँ, जहाँ जग का कल्याण करने वाली गंगा मैया है उनके तट पे अजय तीर्थ में गए। तीर्थ में गए, तीर्थ की महिमा सुनने के बाद उसमें भाव से आचमन करो, प्रेम से फिर स्नान करो। महिमा को सुना, गाद सुन सब कथा सुनाई, महिमा को सुना, पुनः स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दान देके चले तो फिर प्रसन्न हो गए भगवान। हर से चले मुनि वृंद सहाय बेगे विदेह नगर नियराया। देख बात जल्दी सीख, विदेह नगरी में प्रवेश कर गए। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। एक बार भगवान जी का नाम ले, पुनः आगे बढ़ेंगे सब मिल के साथ साथ। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम आप लोग तो बोल दिया करो, अच्छी तरह आप शांत रहो भैया, सब लोग शांत रहेंगे। देखिए कितने बोलते हैं हमारे, पहले भैया लोग बोलेंगे सीताराम 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 सीताराम। वाह क्या बात। अब आप लोग बोलिएगा राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ थोड़ी, लेकिन कुछ लोग नहीं, बिल्कुल। अब इधर की आवाज उधर की आवाज में आप सब खुद समझ गए हो ना। हाँ, लेकिन माताएं बोलती बड़े भाव से है। आजकल दिन देखा है, अगर वो भजन चल रहा हो, देखिए माताएं जानती हैं कि यज्ञ में पूजा पाठ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके यज्ञ में कितनी बढ़िया बात। आवा भवानी माता बैठा मोरे अंगना, देवे सात रंगिया बिछाई हो, दिया लगिया हम करइयो, जब जान पूरा रहो, दिया लगिया हम करइयो, जब जान पूरा माता जी जाग गई, हम जाग रहे जगबो। बोलो जय सिया राम। प्यारे
भगवान जी इतना परिवेश। अच्छा एक बड़ी बढ़िया बात है, एक भैया गए एक महात्मा जी के पास, मारे सुगा उड़ जाई दवाई एक काम ना करी, सुगा उड़ जाई दवाई एक काम ना करी, जब सुगा उड़ जाई दवाई एक काम ना करी। मरिया दवाई दवाई
बिछाई सवारी एको काम ना करी। मेरा से सुबह बिछाई सवारी एको काम ना करी। सवारी एको काम ना करी। जब मेरा से जाई दवाई को कामना दिन से काल में आके मेरा जाई दवाई को भाई बहन कुटुंब परिवार, भाई बहन कुटुंब परिवार, कामन है तुम्हारा, कामन है तुम्हारा। भाई बहन कुटुंब परिवार, कामन है ये तो तुम्हारा, कामन है ये तो तुम्हारा। क्यों ना रिश्ता लगाई जय। विश्वामित्र जी शिष्यों के साथ आए हुए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सूचना मिली से शीघ्र स्वागत करने के लिए दौड़ के आगे राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी को गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करके ले जाके बड़े सुंदर एक भवन में निवास दिया। अभी शाम नहीं हुआ है, शाम होने में समय है। लक्ष्मण जी के मन में एक भाव उठा कि जो नगर बाहर से देखने में इतना सुंदर है वो भीतर से कितना सुंदर हो। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे वहां के लोग धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जो बाहर से इतना पावन दिख रहा है, यहाँ के लोग इतने प्रेमी, से भीतर से कितना बढ़िया होगा देखने के लिए हृदय में लालसा जगी। ये भैया कुछ लोगों को देखते हैं बैठे तो लोग चिंतित, बहुत चिंतित लगता है, कितने भार है। भगवान के कथा में बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर बैठा कर, चिंता बिल्कुल नहीं। एक संत कहते जिंदगी में हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो, खुश रहना सीखो। माहौल चाहे जैसा हो पर अपने आप में
आनंदित बने रहो। कहते ना, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी से जिंदगी की मांग अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। फिर किसी काम की जिंदगी नहीं रह जाती। वो जिंदगी जिंदगी कैसे, जिस जिंदगी में दुख ही दुख, और दुख हो तो ठीक है, दुख ना हो फिर भी दुख ही दुख चल रहा है। प्रभु प्रेम प्रसंग और बैठे गए। अरे मैं मानता हूँ दुनिया में आने के बाद सबके जीवन में दर्द है, कष्ट है, दुख है, क्योंकि संसार से प्रेम हुआ है ना। संसार का प्रेम तो दुख ही देता है। लेकिन थोड़ा अलग हटके देखो, एक सच्ची घटना आपको बताऊं। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में बैठे यात्रा कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ये मैं यात्रा कर रहे थे। बहुत लोगों को देखा है ना, देहात में एक बात कहते क्या कि कोई का लाल मांग देख के अपन कपार न फोड़ चाहिए, ऊंचे मत देखो, नीचे। एक महात्मा जी ट्रेन में बैठे यात्रा कर रहे थे। सो उनके सामने एक बहुत गरीब प्राणी आके बैठ गया। बेचारे के पास सही से कपड़े भी नहीं थे। ध्यान दीजिए, बैठ गया। महात्मा जी बैठे हैं, वो बैठ गया। थोड़ी देर अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो एक बहुत बढ़िया अमीर आदमी अपना डेट बंद कर आके बैठ गया उस गरीब के पास में। अब उसको देखा सो रोने लगा। महात्मा जी ने कहा है क्यों रो रहा है? कहा भगवान कितने निष्ठुर है, कितने बेदर्द है, तनिक भी दया नहीं है। बोले हुआ क्या? तो कहा इनको देखो, इनके पास कोट पैंट बढ़िया फर्स्ट क्लास जूता, इतना बढ़िया व्यवस्था, और हमारे पाँव में एक चप्पल भी नहीं दिया। इतने निष्ठुर है भगवान, इतने कठोर है। महात्मा जी ने खींच के दो तमाचा दिया। भगवान ने नहीं दिया। अरे पागल, तो इनको क्यों देख रहा है? तो उनको देख, दुनिया में न जाने कितने ऐसे भी हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है, बिना पाँव के जी रहे हैं। तुझे आज पाँव दिया है, कल जूता मिल सकता है। जिसके पास पाँव ही नहीं है वो बेचारे क्या करें? थोड़ा उनके बारे में सोच। नीचे देख के चलोगे, ठोकर से बचते रहोगे। अगर आसमान को देखने का प्रयास किया तो संभालने वाला कोई मिलने वाला नहीं होगा। एक समझ गए ना? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम, लोगों का गम तेरा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
रहता है, कोई किसी को रोता 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 है। अब हर घर में मातम है, आदम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसलिए दुनिया के दर्द को देखोगे तो अपना दर्द कुछ समझ में नहीं आएगा। दुनिया में अगर ऊंचाई की तरफ देख के चले, देखना चाहिए, पर कर्म पे विशेष विश्वास करो। भाग्य के भरोसे बैठ के मत जियो। प्यारे लक्ष्मण जी भगवान, लक्ष्मण जी के मानसिक भाव को भगवान पहचान गए। शाम होने में समय है, सोचा बाहर से इतना सुंदर सो अंदर से थोड़ा दर्शन करें नगर का। राम जी ने लक्ष्मण जी का ओट लिया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, कहा नाथ क्या है? नाथ लखनपुर देखन चाही। तो गुरु जी ने कहा देखन चाही तो काहे न कहीं, देखना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं? राम जी ने जब कहा गुरुजी से, गुरुजी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो कहा अच्छे तो लक्ष्मण देखना चाहते तो कहते क्यों नहीं? तो कहा डर संकोच बस प्रकट न कहीं। कितना सुंदर भाव है। अपने से जो श्रेष्ठ है, सदगुरु है, माता पिता है, देवजन है, उनसे कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मेरी इन बातों से इन्हें कष्ट तो नहीं होगा। लेकिन आजकल ये भाव कहाँ रह गया था। गुरु जी से प्रणाम करके सीधे निवेदन किया, लक्ष्मण देखना। अच्छे गुरु जी ने कहा ठीक है, लक्ष्मण तो देखना चाहते हैं। बोले हाँ। डर बस नहीं कह पा रहे? बोले हाँ डर बस नहीं कह पा रहे। तुम्हें तो नहीं देखना? राम जी बोले बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं देखना है। तो कहा ठीक है, तो तुम बैठो, मैं किसी को कह करके उनके साथ लक्ष्मण को भेज के नगर दर्शन करवा दूंगा। राम जी बोले जाओ जाओ। क्या? लेकिन किंतु परंतु जो जहां लग जाए मानो कोई और बात दिखाता है। बोलो बोलो। तो कहा जब राउर आ यसुमय पाओ तो नगर दिखाए तुरंत ले आ। गुरु जी से कहा गुरु जी आपका आदेश मिले तो नगर में ही दिखा लाऊं। तो गुरु जी ने कहा राम जी ये बताओ, इससे पहले तुम कितनी बार गए हो? बोले कभी नहीं। बोले नगर कितनी बार देखा है? बोले कभी नहीं। बोले जब तुमने देखा नहीं है, तुम कभी गए नहीं हो, तो तुम क्या दिखाओगे? अरे दिखा वही सकता है जिसने देखा होगा, बता वही सकता है जिसने सुना होगा। राम जी से गुरु जी बोले तुमने कभी देखा नहीं और तुमको देखना नहीं, इसलिए तुम मत जाओ, मैं किसी के साथ भेजूंगा। राम जी फिर बोले गुरु जी और किसी के साथ जाएंगे तो मन में थोड़ा संशय बना रहेगा। क्यों क्यों? बोले नटखट स्वभाव के हैं लक्ष्मण, कहीं किसी से लड़ भिड़ गए तो? मुझे नगर तो नहीं देखना है। पर गुरुदेव ये नगर देखेंगे और हम इनको देखेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा न कर ले। छोटे हैं, अनुज हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा भैया हूँ, तो मुझे इस प्रकार से आदेश दे दो। और एक बात है, और किसी के साथ जाएंगे तो पता नहीं कब तक घूमते रहे, लेकिन मैं लेके जाऊंगा ना। नगर दिखाए तुरंत, मैं तुरंत वापस ले आऊंगा नगर दिखा करके, बस आदेश करो। गुरु जी समझ गए राम तुम्हारी भी इच्छा है ना नगर देखने की। राम जी ने सोचा अब ज्यादा कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने सर झुका लिया। तो गुरु जी समझ गए मानसिक भावना इनकी भी है। तो गुरु जी ने राम जी से कहा राघव सिर्फ देखना नहीं। बोले फिर? बोले कुछ देखना और कुछ दिखाना। जैसे गुरु जी ने आदेश किया, जाय देखिया भव नगर सुख निधान दो भाई, कर्म सफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। अपनी पावन सुंदर स्वरूप का दर्शन करा के सबके नेत्रों को प्रमुदित कर देना, थकित कर देना। जैसे गुरु जी ने आदेश किया वही काम जाके राम जी ने किया भी। अपने रूप का ऐसा जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया कि सब पागल हो गए। है ना?
निजियन रूप मोहनी डारी, निजियन रूप मोहनी डारी, सबस नगर नर नारी, सबस नगर नर नारी, भाई धाम काम सब गाए काम सब जाए, मन हो रंग निधलो तन लागी, निधलो तन लागी, मन हो रंग निधलो तन लागी, मन हो रंग निधलो तन लागी। बोले सीताराम चंद्र भगवान जी। भगवान ने निज अनुरूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। ऐसे अपने रूप का जादू चलाया कि नर नारी जितने थे सब पागल होकर के दौड़ पड़े। धाये धाम, पहले धाम को छोड़ा फिर काम सब त्याग। पहले धाम फिर काम। जैसे कोई मैया बैठ के कड़ाही मल रही थी, मांज रही थी, सो जैसे सुना सब कड़ाही लेके दौड़ गई, और जब पहुंची तो देखा हाथ में जूना कड़ाही, तो बाद में काम पहले धाम। कोई भैया अपने गैया को चारा दे रहे थे, भूसा डाल रहे थे, तो टोकरी भूसा ली दौड़े चले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा भूसा, सो पहले धाम फिर काम। ऐसे दौड़े मन हो रंग निधि, मानो कि खजाना लूट रहा हो और सारे रंग सारे भिखारी लूटने के लिए दौड़ पड़े हो। ऐसा भगवान ने अपने रूप का जादू चलाया। ये गुरु के आदेशों का पालन हुआ। गुरु जी ने कहा अपने रूप को दिखा के सबको मोहित करना, भगवान ने वही किया जो गुरु जी ने कहा था। गलियों में घूमने लगे राम जी। अब जो सीता जी की सखियां है ना, वो अटारी से ऊपर चढ़ गई। सामने आने की मर्यादा नहीं है। अब ऊपर से ही सोचती है ये कितने सुंदर है, भगवान के सुंदर सुंदर मुकुट, सुंदर सुंदर बढ़िया सब वस्त्र पहना है, सुंदर सुंदर पीली पीली धोती पहनी है, सुंदर से कांधों पे धनुष बाण है, सुंदर सा। अब सोचती मुकुट इतना सुंदर, कपड़ा इतना सुंदर, सारी व्यवस्था इतना सुंदर, तो इनका मुखड़ा कितना सुंदर होगा। अब ऊपर से मुंह तो दिखाई नहीं पड़ेगा, मुकुट दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, चलने का ढंग दिख रहा है, बड़े प्यार से मधुर मधुर धीरे धीरे चलते जा रहे भगवान। सखियों ने कहा कोई जुगाड़ करना, किसी प्रकार से एक बार तो इधर देखें। सखी ने कहा मैं भी मंत्र चलाती हूँ, मंत्र मारती हूँ, तुरंत देखेंगे। कहा चला। तो उसने कहा ये जो दोनों घूम रहे हैं मैं जानती हूँ कौन है। कौन है? कहा ये दो दशरथ के ढोटा। आप बताओ, आप किसी के गली से, किसी गांव में गली से जा रहे हो और छप्पर से कोई आपके बप्पा का नाम ले, पिताजी का नाम लेके कहे कि ये तो फला का लड़का जा रहा है, तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे? हमको बोलने वाला कौन है? नहीं देखोगे, देखोगे ना। इसीलिए सखी ने कहा, राम जी, लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, भैया कोई पहचान वाला लग रहा है, पिताजी का नाम जानता है, हमको पहचानता है, देखो कौन है। राम जी ने कहा नहीं ना, बिल्कुल ये मिथिलापुरी है, ये प्रेमपुरी है, ये भावपुरी है, यहाँ नजर उठाने में आनंद नहीं है। बोले फिर यहाँ तो नजर झुकाने में आनंद है, प्रेम में नजर उठता नहीं, भाव में नजर उठता नहीं, झुक जाता है। नहीं देखा। अगली सखी कहती मैं अपना जादू चलाती हूँ, वो अपना मंत्र चलाती है। इनके पिताजी तो दशरथ जी है ना, पर इनकी माताएं अलग अलग हैं। वो कैसे? हाँ, माताएं इनकी दोनों की अलग अलग हैं। क्या कौन है माताएं? तो बोली कि कौशल्या सुख
कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम राम धनु सारथ पानी, राम राम धनु सारथ पानी, गौर किशोर सर छाप राम के पास, सर छाप राम के पास, लक्ष्मण राम रघुराता, लक्ष्मण राम रघुराता, सुख नाम सुमीता, सुख सखिता सुनी क्या हमारा, सुख सखिता सुनी क्या हमारा, सुमन राम राम रघुराता, सुमन राम राम रघुराता, लक्ष्मण राम रघुराता, लक्ष्मण सुन सखिता सुन सखिता मेरा बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे सगी बोली जो आगे आगे चल रहा सांवला वाला उसकी मैया का नाम है कौशल्या, जो पीछे चल रहा उसकी मैया का नाम है सुमित्रा, आगे वाले का नाम है राम, पीछे वाले का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, जो राम जी का छोटा भैया है। अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो देख लें, लगता है माताओं का नाम सब ले रही, लगता है कोई हमरे काकी नानी मौसी है, जरा देखो तो कि ये कौन है। सखिया चाहती कि एक बार देखे। राम जी कहते बिल्कुल नहीं देखना, आजकल लड़के होते तो कह देते जब तक कागज ना रहा तो लाया काहे रहा, लेकिन लक्ष्मण जी मर्यादा नहीं बोल पा रहे। लक्ष्मण जी कहते भैया देखिए, बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नजर उठाना नहीं, प्रेमपुरी या नजर झुका के ही चलने में आनंद है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर नहीं देखना। सखिया सब कहती है राम जी थोड़ा नहीं देखा। एक सखी एक किनारे बैठ के रो रही, काहे तू क्यों रो रही है? बोले तो क्या करूं? बोले फिर रो क्यों रही है? बोले रो इसलिए रही हूं कि जो सुख अभी तुम सब ले रही हो, हम ले रहे हैं, वो सुख अब जीवन में पुनः पता नहीं कब मिले या ना मिले का। तो अब मैं सोचती हूँ अगर इनका विवाह राम सीता जी से हो जाता तो कितना बढ़िया। राम जी का विवाह जानकी जी से हो जाता तो कितना बढ़िया, पर हो कैसे जाता? जनक जी ने जो प्रतिज्ञा कर लिया है, उतना कठोर धनुष, ये भाई किशोर छोटे छोटे ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? और जब ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे ना तो सीता से इनका विवाह कैसे होगा? अब विवाह नहीं होगा तो ये चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। सखी ने कहा विवाह हो जाएगा तो तेरा क्या फायदा? हाँ मेरा तो बहुत बड़ा फायदा होगा। बोले क्या? बोले जब इनका विवाह हो जाएगा, रिश्ते में बध जाएंगे तो कभी न कभी ये आएंगे, ससुराली हो जाएगी ना, और जब ये आएंगे तो इनका दर्शन हम सबको भी मिलता रहेगा। कह दिया सीधे सखी हमरी आरत यही ताते, सब आवे यही नाते, कहो कोई आवे यही नाते, जानकी ये
देख के कहती जानकी योगी बर है, विवाह हो जाएगा तो कब हो कि ये आवे यही नाती सृष्टि में, कभी फिर तो आएंगे, वैसे चले जाएंगे तो नहीं आएंगे। अगली सखी बड़ाई करने लगी, एक कहती लगता है जैसे ब्रह्मा जी, एक कहती लगता है जैसे विष्णु भगवान, एक कहती लगता है जैसे भोले बाबा। एक ने कहा ये सबसे अलग है। क्यों? विधि मुख चार विष्णु भुज चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। ब्रह्मा जी के चार मुंह तो विष्णु भगवान के चार हाथ, इनके दो ही हाथ हैं। उनके चार मुंह तो इनके दो ही, एक ही मुंह है। भोले बाबा तो उनका तो विकट भेष है, 5 मुख है, ये उनसे सबसे परे, सबसे हटके है। इतना तारीफ करती किसी प्रकार तो देखे पर नहीं देख रहे। राम जी थोड़ा और लंबी चाल बढ़ा के चलने लगे। सो राम जी से सखिया कहने लगी है अपने भाव बस धीरे चलो, धीरे चलो ससुरार कलियारा दो, धीरे चलो ससुरार